हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। तो पिछली पार्ट 1 की वीडियो में हमने 49th डे का कुछ सेंटेंसेस देखे थे जो कि व्यक्ति और आयु यानी पर्सन और एज से रिलेटेड थे, संबंधित थे। आज हम कुछ नए सेंटेंसेस देखेंगे जो कि पार्ट 2 की वीडियो है आज। तो वीडियो को शुरू करें हम उससे पहले, चैनल पे नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो आज जो हम सेंटेंसेस करेंगे वो होंगे कैरेक्टर से रिलेटेड, यानी जो कैरेक्टर के बारे में बातें होती हैं, तो वो हम कैसे बातचीत करते हैं और कैसे कैसे हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस, यानी गुस्सा अगर हम कर रहे हैं तो ये हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। टू गेट एंग्री यानी गुस्सा करना, इज टू शो वीकनेस, अपनी कमजोरी दिखाना है। नेक्स्ट, आलसी आदमी अधमरे के समान है। एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड। एज गुड एज का मतलब होता है उसकी तरह होना, कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से। तो कोई आदमी जो कि आलसी है वो अधमरे आदमी के बराबर है, यानी अधमरा आदमी भी बिल्कुल आलसी आदमी की तरह होता है। ना उधार लो ना उधार दो, नाइदर बोरो नॉर लेंड। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लेंड का मतलब होता है उधार देना। तुम्हें सच बात बता देनी चाहिए। यू मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, या यू मस्ट टेल द ट्रूथ, या यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तो सच बात बता देनी चाहिए, नहीं कि ट्रूथ बता देना चाहिए। तो यू मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, यानी सच को बाहर ले आना चाहिए, सच को बता देना चाहिए, या फिर सिंपल कह सकते हो आप, यू मस्ट टेल द ट्रूथ। निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है। देयर इज ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। तो सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, हमारा कोई मोटिव ना हो, हमारा कोई फायदा ना हो। बिना फायदे और बिना मुनाफे को देख के किया गया जो कार्य होता है वो सेल्फलेस होता है। तो सेल्फलेस सर्विस का मतलब हो गया निस्वार्थ सेवा, और ऐसी सर्विस करने में बहुत आनंद मिलता है। तो देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया है। ही हैज अटोन्ड फॉर हिज सिन। तो अटोन्ड का मतलब हो गया प्रायश्चित करना, और पाप के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है सिन। ही हैज अटोन्ड फॉर हिज सिन। न धोखा दो न खाओ, नाइदर डिसीव नॉर बी डिसीव। तो धोखा देना हो गया डिसीव, और धोखा खाना हो गया टू बी डिसीव। धोखा यानी डिसीव, और धोखा देना, तो देना के लिए यहाँ पे हमने टू बी, या फिर इस सेंटेंस में हमने बी लगाया है, नॉर बी डिसीव, ना ही धोखा खाओ। सिर्फ नेक लोग ही सुखी हैं। द वर्चुअस अलोन आर हैप्पी। तो सेंटेंस से आप जान ही चुके हैं कि वर्चुअस का ही मतलब होता है नेक लोग, जो अच्छे काम करते हैं, जो नेक काम करते हैं, तो ये लोग सुखी रहते हैं, नहीं हैप्पी रहते। खाली दिमाग शैतान की दुकान है, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट सेइंग है। एंड आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आइडल माइंड यानी खाली दिमाग, और डेविल्स वर्कशॉप यानी शैतान की दुकान। जिंदगी औरों की सेवा के लिए है। लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। तो जिंदगी अपनी सेवा के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए। किसी से कुछ न मांगो। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। माई कॉन्शियंस डजंट परमिट। तो कॉन्शियस का मतलब होता है जमीर, यानी अंदर का जो एक आवाज आती है हमारे मन से, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमारे मन में आवाज आती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो वो होता है कॉन्शियंस, हमारे अंदर की आवाज, उसको हम जमीर कहते हैं, या इंग्लिश में कॉन्शियंस कहते हैं। तो इस काम के लिए मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, तो माई कॉन्शियंस डजंट परमिट। आराम हराम है। टू रेस्ट इज टू रस्ट। तो रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, तो वैसे ही आराम करना भी जंग लगने के समान है। तो ये सेइंग है, जो मेहनत किए बगैर खाता है चोरी करता है। ही हु ईट्स विदाउट अर्निंग इज कमिटिंग अ थेफ्ट। यानी ऐसा आदमी जो बिना मेहनत किए खाना खा रहा है, यानी वो कोई मेहनत नहीं कर रहा है फिर भी वो पैसे बना रहा है, पैसे कमा रहा है, या चीजें ले रहा है, तो ऐसा जो काम होता है बिना मेहनत का वो चोरी करने के समान होता है। तो इस कमिटिंग अ थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब हो गया चोरी। वह हर समय बात करती रहती है। शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। कीप्स ऑन टॉकिंग यानी बात करते रहना। कीप्स ऑन डूइंग यानी करते रहना। कीप्स ऑन वॉकिंग यानी वॉक करते रहना। तो जहां कीप्स ऑन लगा यानी कि हमेशा वो काम हो रहा है। वह अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या मतलब जलन। शी इज वेरी जेलस ऑफ हर सिस्टर। हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। तो ईमानदारी इंग्लिश में हम कहते हैं ईमानदारी को ऑनेस्टी। अगर कोई ऑनेस्ट है यानी कि वो ईमानदार है। तो वी आर श्योर ऑफ ऑनेस्टी यानी हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा दिखाता है कि जैसे सब कुछ जानता है। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। तो प्रिटेंड करना का अर्थ होता है कि दिखावा करना। अगर मैं कुछ प्रिटेंड कर रही हूँ तो उसका मतलब मैं बस दिखा रही हूँ कि मुझे ये आता है या मैं ये करती हूँ, लेकिन मैं
एक्चुअली मैं वो चीज मैं नहीं कर रही हूँ, या एक्चुअली मुझे वो चीज नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। प्रिटेंड वर्ड ही आ गया तो उसका मतलब ये हो गया कि दिखावा होना। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग, यानी वो दिखावा करता है कि उसे सब कुछ पता है। तो आज की वर्कशीट के लिए बस इतना ही। अब इस वर्कशीट के पार्ट 3 के वीडियो में हम ये नेक्स्ट सेंटेंसेस देखेंगे, जो कि ड्रेस यानी वेशभूषा के ऊपर सेंटेंसेस हमने जो क्रिएट किए हैं, हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि पार्ट 3 होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस